ऑटोमोबाइल के साथ मेरा मंत्रालय का संबंध होने के नाते मैंने तो तय कर दिया कि ये पेट्रोल और डीजल को देश से निकाल देना, क्योंकि इसके कारण जो नुकसान हो रहा है वो बहुत बड़ा है। पोल्यूशन इज अ बिग कंसर्न, और इसके साथ साथ कभी कभी विशेष रूप से ये हमारे लिए एक समस्या बनी हुई है कि पेट्रोल और डीजल और जो फॉसिल फ्यूल है उसका इंपोर्ट 17 लाख करोड़ रुपए पर हुआ है। इस देश के इकोनॉमी से 17 लाख करोड़ बाहर जा रहे हैं, और ऊपर से इतने बड़े प्रमाण पर हमारे यहाँ पोल्यूशन हो रहा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑन इलेक्ट्रिसिटी, रोपवे, केबल कार, फेनिकुलर रेलवे, बहुत सी बातें हैं, मास रैपिड ट्रांसपोर्ट। अभी हम नागपुर में ब्रॉडगेज मेट्रो बना रहे हैं, काफी कम पैसे में अच्छा काम हो सकता है। लद्दाख और लेह में हमारे एक आईआईटी के इंजीनियर ने गोवा में एक फेनिकुलर रेलवे बनाई, और मेरे पास 700-800 करोड़ रुपए लद्दाख लेह के सीआरएफ के बाकी थे। तो मैंने गवर्नर साहब को कहा कि वो पहाड़ी पर लोग रहते हैं, तो उन्होंने ऐसा डिजाइन किया कि जानवरों को भी ले सकते हैं, भेड़ बकरी को, मोटरसाइकिल भी को ले सकते हैं, ऊपर में लोग भी बैठ सकते हैं और ऊपर तक जा सकते हैं। तो करीब 40 योजना तैयार की है, और अभी हम उसका इम्प्लीमेंटेशन करने जा रहे हैं, जो इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है। मैं 260 रोपवे, केबल कार और फेनिकुलर रेलवे बना रहा हूँ। बड़े प्रमाण पर हमारे हिमाचल में, उत्तराखंड में हाइड्रो पावर है, और जब पीपीपी मोड में वो वायबल नहीं हो रहे थे तो मैंने दोनों मुख्यमंत्रियों को बुलाकर ये कहा कि तुम्हारे पास हाइड्रो पावर तुम्हारी स्ट्रेंथ है, तुम अगर 10 साल के लिए अगर पावर फुकट में देते हो, और जो बनेगा यहाँ रोलिंग स्टॉक उसका जीएसटी स्टेट का अगर एग्जाम करते हो, अब फॉरेस्ट इन्वायरमेंट ने भी उसके लिए इन्वायरमेंट का क्लियरेंस लगने नहीं है, जरूरत नहीं है ऐसा कहा है, तो पीपीपी मोड में पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगी, क्योंकि सरकार के पास कंस्ट्रेंट है, और इसलिए बड़े प्रमाण पर वहां भी 16 रोपवे का मंजूरी दी है। तो ये सब करने के लिए टेक्नोलॉजी ड्रिवन काफी बातों की जरूरत है। हुआ, मैं बहुत 2004 से काम कर रहा हूँ। अब मुझे उस समय पहले कोई भी बात आउट ऑफ बॉक्स करो तो कोई विश्वास ही नहीं रखता, घर वाले भी नहीं रखते। जब मेरे पत्नी ने मुझे एक बार कहा, मैं खाना खाने बैठा था, तो मैंने कहा कि पानी से हाइड्रोजन निकलेगा और वो नाग नदी का पानी है, वो शुद्ध होगा, फिर सोलर लगेगा, फिर इलेक्ट्रोलाइजर आएगा, फिर हाइड्रोजन निकलेगा और गाड़ी चलेगी। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारे बातों पर मेरा ही विश्वास नहीं बैठता तो बाकी लोगों का कैसे बैठेगा। तो मैंने विक्रम किर्लोस्कर जी को फोन किया, आज उनका देहांत हो गया है, अभी नहीं है वो, अभी 1 आध महीने पहले। बहुत अच्छे थे ये, बायोफ्यूल में उन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छा, टोयोटा के चेयरमैन थे इंडिया के। तो उनको मैंने कहा विक्रम कुछ भी करो, मुझे हाइड्रोजन वाली गाड़ी दो। बोले उसका परमिशन ये उन्होंने आगे छोड़ दो, सब परमिशन मैं मंत्री हूँ, मैं लाता हूँ, भेज दो गाड़ी। वो गाड़ी मैंने लाई, तो पहले पार्लियामेंट में ऑब्जेक्शन लिया कि हाइड्रोजन स्पोर्ट हो जाएगा पार्लियामेंट में, तो गाड़ी कैसे आएगी। यानी लोगों के मन में बहुत संभ्रम थे। सब क्लियरेंस हो गया, मैं हाइड्रोजन की गाड़ी मेरे घर पर है, मैं घुमाता हूँ, हर मुख्यमंत्री को चक्कर देता हूँ आए के बाद, बोलता हूँ ये तुम्हारे यहाँ करो। अभी फ्लेक्स इंजन की गाड़ी है वो देता हूँ, और मैं अभी इलेक्ट्रिक के गाड़ी में ही चलता हूँ या इथेनॉल की, मैं पेट्रोल डीजल की गाड़ी में नहीं बैठता। तो मैंने तय किया कि इसमें नहीं बैठता। तो धीरे धीरे लोगों को विश्वास बढ़ता है, इट टेक्स सम टाइम। तो मुझे लगता है कि ये जो निश्चित रूप से जो वेस्ट अवेलेबल है एग्रीकल्चर में, वो मेरा विश्वास है कि हमारा किसान अन्नदाता जो है वो ऊर्जादाता बन सकता है। और ये वीएनआईटी में आप थोड़ा काम करिए हमारे गांव, गरीब मजदूर और किसान के लिए। ये बहुत आवश्यक है कि चंद्रयान का संशोधन, सैटेलाइट का संशोधन, सब कुछ करो आप, ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है, पर हमारे जीवन में उसका क्या उपयोग है? इसका उपयोग देश के लिए है, पर हमारे यहाँ कोई ऐसी टेक्नोलॉजी जो यहाँ की गांव के लोगों की तस्वीर को और भविष्य को बदल देगी, तो हम आपको जीवन भर नहीं भूल सकते। और इसलिए अब ग्रीन हाइड्रोजन, इथेनॉल, फ्लेक्स इंजन, इलेक्ट्रिक, अब इलेक्ट्रिक बैटरी में हमारी मैडम बैठी है बुधवारी से, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है एआरआई में। तो अब काफी बड़े प्रमाण पर ये सब हुआ है। जेसीबी को मैंने कहा था अभी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट वालों को कि आप सीएनजी यूज करो।
मेरे आग्रह के कारण जबरदस्ती उन्होंने जेसीबी बनाया। अब रशिया में उनको 1000 जेसीबी का ऑर्डर मिल गया। तो मुझे लगता है कि ये निश्चित रूप से आने वाले समय में फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर रूरल सेंटर मानकर और गांव गरीब मजदूर किसान के कल्याण के लिए टेक्नोलॉजी को प्रायोरिटी देनी चाहिए। दूसरा, एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इकोलॉजी, इकोनॉमी एंड इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, इकोनॉमी एंड इथिक्स, 3 पिलर बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी तो प्रदूषण बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसलिए प्रदूषण को दूर करने के लिए हमको बहुत ताकत से काम करना चाहिए, अन्यथा इसके कारण हमारे स्वास्थ्य के ऊपर बहुत गंभीर परिणाम हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि समाज की आवश्यकता, गांव गरीब मजदूर किसान की आवश्यकता, रूरल एग्रीकल्चर ट्राइबल सेक्टर की आवश्यकता, इसके रिसर्च को प्राथमिकता दो। बाकी भी रिसर्च करना चाहिए, वो देश के लिए आवश्यक है, वो नहीं करना चाहिए ऐसा मुझे नहीं लगता। आज तक भी आपने बहुत अच्छा काम किया है और आगे भी ऐसा काम होगा। डॉक्टर पडौड़ी जी के नेतृत्व में काफ़ी परिवर्तन हुआ। पिछले बार जब मैं यहाँ आया था, प्रणब मुखर्जी आए थे, तब आपका हॉल देखकर मैं बहुत गंदी कमेंट्स करके यहाँ गया था कि आप इंजीनियर हो, आर्किटेक्ट हो, इतना घटिया हॉल बना हुआ है यहाँ, तुम इसको तोड़ दो। पर आपने उसी को अच्छा बनाया। मैंने भी ऐसा प्रयास किया था कुछ दिनों के बाद आप तोड़ोगे इसको, क्योंकि महल में मेरा घर था, मैंने पुराने घर को मिट्टी वाले बार बार बनाया। आखिर एक दिन मुझे ध्यान में आया कि पुरानी चीज नई नहीं हो सकती, पुरानी चीज को तोड़ना ही पड़ता है। फिर भी आज अच्छा बना है, बहुत अच्छा बना है। टॉयलेट अच्छे होने चाहिए, हॉल अच्छा होना चाहिए। मैं तो अक्सर कहता हूँ कि जिस ऑफिस में जिस कारपोरेट का मूल्यांकन करना है तो पहले उसके टॉयलेट कैसे देख लो। अगर टॉयलेट साफ सुथरे अगर अच्छे तो समझो ये प्रोफेशनल मैनेजमेंट है, अगर टॉयलेट गंदे होंगे तो समझ लेना ये गड़बड़ है। ये हर चीज में परफेक्शन चाहिए। नो वन इज परफेक्ट एंड नो वन कैन क्लेम दैट ही इज परफेक्ट। उत्तम, अधिक उत्तम, सर्वोत्तम, अप टू इंफिनिटी। और इसलिए परफेक्शन की ओर जाना और नॉलेज के साथ प्रोफेशनल अप्रोच भी सिखाना चाहिए। हमें नौकरी मांगने वाले नहीं चाहिए, हमें नौकरी देने वाले चाहिए। मैं तो बहुत बार ये कहता हूं कि टेक्नोलॉजी से, रिसोर्सेस से, कैपिटल से एंटरप्रेन्योरशिप इंपॉर्टेंट है। और एंटरप्रेन्योरशिप आप क्या सिखाइए। अभी हमारे नागपुर में सिम्बोसिस इंस्टीट्यूट शुरू हुआ, उनने काफी अच्छे अलग अलग कोर्सेस लिए हैं। तो टेक्नोलॉजी के साथ एंटरप्रेन्योरशिप होगी तो ग्रोथ में और उनके विकास में भी काफी बड़ा फायदा उनको अपने जीवन में होगा। और इसलिए ये देश के विकास में आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। हमारे नागपुर और विदर्भ में के लिए भी बहुत अच्छा है। अमानवीय प्रथा है और इस प्रथा को बंद करने के लिए महात्मा गांधी जी ने कहा है कि जब गरीब के हित में अगर आप कोई निर्णय करते हो तो कानून तोड़ना पड़ता है तो जरूर तोड़िए। इनके मटेरियल को यूज करके अगर ई रिक्शा 70-80 हजार रुपए में होता है तो इनको तो पैसे मिल रहे हैं, तो ये क्यों ऐसा करते हैं। और उनने फिर उसका आर्गुमेंट किया, हम मामला जीत गए और आज देश से 1 करोड़ में से 90 लाख लोग ऐसे हैं, शायद साइकिल रिक्शा दिखता ही नहीं, अब ई कार्ट आ गया, मैकेनाइज्ड ड्रिवन ई रिक्शा, और पूरी तरह मानवता के आधार पर इन गरीबों को जो शोषण हो रहा था उससे मुक्ति मिली। यही टेक्नोलॉजी है। पर टेक्नोलॉजी में और एक इम्पॉर्टेंट है कि हमारे जो साइंटिस्ट काम करते हैं वो स्वाभाविक रूप में उनका कॉन्सेंट्रेशन टेक्नोलॉजी की सक्सेस स्टोरी बनाने में ही होता है। और प्रूवन टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक वायबिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड मार्केटेबिलिटी, ये चारों बातें भी उतनी इंपॉर्टेंट है। अगर टेक्नोलॉजी कॉस्टली और इकोनॉमिक वायबिलिटी नहीं है तो सक्सेस नहीं हो पाती। और इसलिए हमारे देश में अभी प्रधानमंत्री जी ने जय जवान जय किसान के साथ जय विज्ञान की भी बात की है और मुझे लगता है कि इसमें बहुत महत्व है। और मैं तो चाहता हूं कि हर चीज के अल्टरनेटिव ढूंढो। ये सीमेंट वाले और स्टील वालों ने मोनोपोली करके, शायद कमल साड़ा मेरे ऊपर नाराज हो गए हैं, ये कार्टेल कर करके रेट बढ़ा कर हमको बहुत ज्यादा पैसा देना पड़ता है। अभी मैंने वो फाइबर ग्लास का वो भी स्टील लाया है। आप अभी नया कंक्रीट की कल्पना आ रही है। अगर कंपटीशन रहेगी तो सब बराबर जमीन पर ठीक चलेंगे, मोनोपोली हो जाएगी
तो आसमान पर हाथ टेक जाएंगे तो फिर वो एक्सप्लॉइट करेंगे। तो डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल अल्टरनेटिव तैयार होने चाहिए। टेक्नोलॉजी में फ्लैश जैसे वेस्ट मटेरियल के उपयोग का भी एक बहुत बड़ा पार्ट है, और वेस्ट मटेरियल हर रीजन में, हर जिले में जो होते हैं उसका उपयोग करना चाहिए। मैं अभी एक कोशिश कर रहा हूँ, मैं तो कोई इंजीनियर नहीं हूँ, पर बहुत बार लोग मुझे गलती से इंजीनियर समझते हैं। तो मैं बहुत बार कहता हूँ कि अभी मैं इंजीनियर नहीं हूँ, पर मुझे अभी 3 डिलीट मिली है, चौथी अभी मैं कल लेने वाला हूँ। तो ये डिलीट भी मुझे मिली तो मुझे अपनी हंसी आती है। मैं बीआरसी का फॉर्म भरने के लिए आया था तो मुझे एडमिशन नहीं मिली क्योंकि मेरा परसेंटेज बहुत कम था। अब लोग बोलते हैं कि आप इंजीनियर हो, तो मैं बोलता हूँ मुझे तो एडमिशन भी नहीं मिली तो मैं कैसे इंजीनियर हूँ। तो बोले आपके 6 वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गए इंजीनियरिंग के। तो मैंने बोला ये तो मेरा क्रेडिट नहीं है। अभी मुझे जो 3 डिलीट मिली उसमें 2 एग्रीकल्चर साइंस की मिली। तो स्वाभाविक रूप से मुझे तब कभी कभी हंसी आती है कि मुझे तो एडमिशन भी नहीं मिल पाई थी। अब बहुत कॉन्वोकेशन में आईआईटी में, इंजीनियरिंग कॉलेज में मैं जाता हूँ और मैं जो मुझे लगता है वो बोलता हूँ। तो मुझे अभी अमेरिका में काफ़ी लोग सुनते हैं। मैं बीसीजी कंपनी के कार्यक्रम के लिए गया था, तो वर्ल्ड की इवेंट थी।